नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात खस्ता हाल स्वास्थ्य सेवाओं और सरकार के बड़े फैसले की। शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, आजकल एमपी के सरकारी अस्पतालों से एक के बाद एक लापरवाही सामने आ रही है। शहडोल में जहां अब तक 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, तो वहीं ग्वालियर में नकली प्लाज्मा चढ़ाने का आरोप लगा। हमीदिया में पावर फेलियर के बाद से सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं शहडोल में डेंटिस्ट को सिविल सर्जन बनाने का डॉक्टर्स खुलकर विरोध कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला भी किया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सामने आई लापरवाही के बाद से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हमीदिया अस्पताल में कोविड वार्ड में बिजली गुल हो जाने की घटना सामने आई तो अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगे। सवाल उठे, क्या पावर फेलियर की वजह से ही वार्ड में 3 मरीजों की जान गई? हालांकि इस पर भोपाल कमिश्नर ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी, उसमें अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी गई। खस्ता हाल अस्पतालों और जांच रिपोर्ट पर विपरीत कांग्रेस ने सीधा सरकार को निशाने पर लिया। उन्हीं अधिकारियों से जांच करा ली गई है जिनके ऊपर आरोप हैं, और क्लीन चिटों का जो छापाखाना भारतीय जनता पार्टी हर सरकार में डाल लेती है, उसने खटाखट छाप कर क्लीन चिट दे दी है और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसको फेल करने में लगी है। और मैं ऐसी जांचों में विश्वास के योग्य नहीं है। इनको तत्काल जो है वहां पर जुडिशियल जांच करानी चाहिए। हमीदिया में जहां पावर फेलियर के रूप में बड़ी लापरवाही नजर आई, तो वहीं ग्वालियर में प्लाज्मा के सौदागरों पर एक परिवार ने ठगी का आरोप लगाया। यहां एक व्यापारी की हालत बिगड़ी तो अस्पताल में उन्हें 18,000 का फर्जी बिल थमाकर ठगों ने नकली प्लाज्मा चढ़ा दिया। आरोप है इससे व्यापारी की मौत हो गई। मामले ने तूल पकड़ा तो स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। उसके लिए जांच के निर्देश दिए हैं और पूरी जांच रिपोर्ट आ रही है। अगर कोई उसमें दोषी पाया जाएगा तो उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो बात हुई उन आरोपों की जो परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लगा रहे हैं, मगर शहडोल में तो अलग ही कहानी सामने आई। यहाँ 20 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद सरकार ने सीएमएचओ और सिविल सर्जन का तबादला कर दिया, मगर सिविल सर्जन के तौर पर एक डेंटिस्ट की तैनाती अस्पताल के एमबीबीएस डॉक्टर्स को रास नहीं आई और उन्होंने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दे दी। इन सारी खबरों के बाद से सवालों में आई स्वास्थ्य सेवाओं का हाल सुधारने के लिए अब सरकार ने एक अहम फैसला किया है। सरकार का मानना है कि डॉक्टर्स पर ज्यादा दबाव है, इसीलिए अब डॉक्टर से प्रबंधन का काम नहीं कराया जाएगा ताकि वो सिर्फ मरीज पर फोकस कर सके। क्योंकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक बड़ा विषय है और ये बात भी हमें देखने को मिलती है कि डॉक्टर्स जब इसी काम में लगे रहते हैं तो इलाज में भी कहीं ना कहीं कमी आती है और व्यवस्थाओं में भी कुछ कमी आती है। यदि हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स को यदि हम रखें तो भी उस पर हमें विचार करना चाहिए और इसीलिए हम उस पर काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है, जांच रिपोर्ट पर कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उनमें कितना दम है? क्या वाकई हमीदिया में हुई मरीजों की मौत की वजहों की दोबारा जांच होनी चाहिए? सवाल ये, क्या वाकई प्रबंधन संभालने के चक्कर में डॉक्टर्स दबाव में, या फिर ये दबाव दरअसल डॉक्टर्स की कमी की वजह से? और सवाल ये भी कि प्रबंधन से डॉक्टर्स को हटा तो दिया गया, मगर बिना पूरे डॉक्टर्स और सुविधाएं बढ़ाए मरीजों का भला हो पाएगा? प्रमोद शर्मा, सी मीडिया, भोपाल। पहले शहडोल, फिर हमीदिया, उसके बाद ग्वालियर और अब फिर शहडोल। एक के बाद एक जिला अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों से आ रही इस तरह की खबरों के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ विदिशा की सिरोंज विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। उमाकांत जी और पीसी शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर एस पोरवाल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप रिटायर्ड हेल्थ रीजनल डायरेक्टर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उमाकांत शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद पीसी शर्मा जी मैं आपके पास आता हूं। उमाकांत शर्मा जी, सर आजकल घर में 1 मिनट की भी लिए लाइट ना चली जाए, इस बात की हम सब ख्याल करते हैं, कोशिश करते हैं। इन्वर्टर हमारे तैनात रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, हम उनकी देखभाल भी करते हैं। इसके साथ साथ बच्चे को अगर जुकाम खांसी भी हो जाए तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं जो होनी चाहिए उसमें ये घोर लापरवाही, इनका कौन जिम्मेदार है?
किसी भी प्रकार की यदि लापरवाही होती है तो उसके लिए उत्तरदायी तो जो प्रशासनिक व्यवस्था में लगे हुए कर्मचारी हैं वो माने ही जाते। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस वातावरण बना रही है कि हमीदिया में जो मरीज दिवंगत हो गए उसका कारण लाइट जाना है, ये तथ्यों से परे है, सत्य जानकारी के विरुद्ध है। वहाँ लाइट जाना एक दुखद कारण हो सकता है, लंबे समय लाइट जाना चिंता का विषय है, इसके लिए सुधार किया जाएगा। लेकिन उसको कोरोना के मरीज हों, सामान्य मरीज हों, उनकी दुखद निधन के लिए एक बहाना तलाश कर और उसके लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराना, सरकार को जिम्मेदार ठहराना, ये कांग्रेस की अच्छी नीति नहीं है। उमाकांत जी, कांग्रेस का यह भी कहना है कि जांच रिपोर्ट में कमिश्नर ने क्लीन चिट दे दी प्रबंधन को। कमिश्नर ने खुद हमसे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में कहा कि अलग अलग विभागों के अध्यक्षों से उन्होंने बात की थी अस्पताल के, और उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार हुई उसमें क्लीन चिट दे दी गई। कांग्रेस का यह कहना है कि मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिन पर आरोप हैं अगर वही जांच के बारे में बताएंगे तो फिर कैसे खुद को दोषी ठहराएंगे। कांग्रेस की सरकार के समय भी, चाहे दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही हो, कमलनाथ जी की सरकार रही हो, अर्जुन सिंह जी की सरकार रही हो, छोटे बड़े हादसे, दुर्घटनाएं और बड़े बड़े हादसे इनके शासन में भी होते रहे। कमिश्नर का पद छोटा नहीं होता है, कलेक्टर से बड़े होते हैं, संभाग के प्रमुख होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। जांच रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर बनती है, झूठी नहीं बनाई जा सकती। उनने उन समय का भी हवाला दिया कि जब जो अपने पेशेंट थे उनका देहांत हुआ, वो समय लाइट जाने का समय नहीं था। इस प्रकार से मिथ्या तथ्यों का आवरण पहना करके, और हमारा कोरोना का काल चल रहा है, इस समय बड़े बड़े लोग भी बीमार हो रहे हैं, छोटे लोग भी बीमार हो रहे हैं, उसमें से राजनीतिक दृष्टिकोण लगा के और राजनीति करना ये कांग्रेस के लिए शोभा नहीं देता। ठीक, मैं उमाकांत जी लौट रहा हूं आपके पास। पीसी शर्मा जी, ये महज इत्तेफाक है कि 3 कोविड पेशेंट्स की जब मौत होती है हमीदिया में तो लाइट चली जाती है, और लाइट जाने का और पेशेंट्स की मौत का कोई इसमें आपस में लिंक नहीं है, जैसा कि जांच रिपोर्ट में है। शहडोल में अगर 20 से ज्यादा बच्चों की मौत पिछले 15 से 20 दिनों में हो जाती है तो उसमें परिजनों की गलती है, बच्चे गंभीर स्थिति में पहुंच रहे हैं, इस वजह से मर रहे हैं, इलाज में कोई कमी नहीं है। हालांकि बाद में सीएमएचओ और सिविल सर्जन को भी हटा दिया जाता है। ऐसा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी शिवराज जी की 8-9 महीने से स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य प्रबंधन पूरी तरह से चरमरा गया है। ये कहना कि लाइट नहीं गई थी या लाइट की वजह से कोरोना पेशेंट्स की जान नहीं गई, ये सरासर गलत है। क्योंकि मुख्यमंत्री का ट्वीट है कि लाइट जाने से और सपोर्टिंग सिस्टम चालू नहीं होने से जो जान गई है, जो पूर्व पार्षद थे कांग्रेस के अकबर खान साहब, वो उन्होंने शोक संवेदना उसमें व्यक्त की थी अपने ट्वीट में। मंत्री जी जो हैं विश्वास सारंग जी, इनकी आवाज़ मेरी सुन रहा था, तो वो उनने भी कहा कि जो गलती हुई है उसकी जांच होगी, और एक इंजीनियर को सस्पेंड भी कर दिया गया। तो आप इंजीनियर को सस्पेंड भी कर रहे हो, आपके ट्वीट में भी कह रहे हो, और जब देखा कि स्थिति उसमें 2 लोगों की और जान चली गई, 3 लोगों की जान चली गई, तो अब ये कहने लगे कि नहीं ये बिजली की वजह से नहीं है या जनरेटर की वजह से नहीं, ये सब गलत है। कल दिन में किसी न्यूज़ चैनल ने मुझसे फ़ोन किया था कि साहब वो जांच वो कर रहे हैं। मैंने कहा शाम तक आ जाएगी रिपोर्ट, मंत्री जी कहने पे जो कमिश्नर साहब हैं वो दे देंगे रिपोर्ट कि सब ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं है, सब ठीक था। वो तो कोरोना में उनकी जान गई। इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं आज ही अकबर खान के बेटे से मेरी बात हुई जी। उसका ये कहना था कि वो वहीं पर था उस समय, उसको बार बार पूछ रहा था कि भाई लाइट चली गई है, कैसे क्या होगा। नर्सों से पूछा, बोले हाँ बड़ी गंभीर स्थिति है, बहुत मुश्किल है। ये वहाँ उस समय नर्सों ने कहा, ये उसका बेटा बता रहा है। इन सब चीज़ों को कह रहे हैं कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस कहाँ कह रही? कांग्रेस तो ये कह रही है अब कि भाई इस सब की जाँच सिटिंग हाईकोर्ट के जज से कराओ, ये मामला यहाँ का नहीं है। ये ऐसी चीज़ों पर जब वो लगेगा सही स्थिति आएगी
तो ये चाहे शहडोल में 21 बच्चों की मौत या 10 महीने के अंदर 258 बच्चों की मौत या 15,000 बच्चों की मौत हो गई 10 महीने पूरे मध्य प्रदेश में, ये सब स्थितियां हैं सामने। प्लाज्मा नकली लग रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। ये इसमें जिम्मेदारी डॉक्टर्स नहीं है, इसमें जिम्मेदार वो लोग हैं जो मॉनिटर करते हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे पीओस हो या एससीओस हो। ये लोग जो बैठे रहते हैं मंत्रालयों में और वहाँ बैठ के उसकी मॉनिटरिंग करने का प्रयास करते हैं। अरे वहाँ जाओ, वहाँ देखो वहाँ क्या हो रहा है, लोगों से पूछो, बात करो, चर्चा करो। ये वहाँ कहीं नहीं जाते हैं। और बस क्लीन शीट बड़ा अच्छा कहा अभी हमारे गुप्ता जी ने, प्रवक्ता जी ने, इनके बाद क्लीन शीट की मशीन है, देखा ही कोई गड़बड़ हुई, क्लीन शीट दी, तो सील लगाई और बाहर हो गए। ये नहीं चलेगा, ये कोरोना है। 3,000 से ज़्यादा की जान चली गई है, 2 लाख से ज़्यादा संक्रमित हो गए और पूरी तरह से टेस्ट जो है। शर्मा जी, वो सारी बातें ठीक है, आपकी विपक्ष के तौर पर आपके आरोप भी, आपको अधिकार है आरोप लगाने का, सवाल उठाने का, लेकिन मेरा आपसे सवाल, तो क्या ये स्थिति अभी बिगड़ गई? नहीं, आरोप नहीं, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। एक माइनर फ्रैक्चर के लिए बच्चे से बात हुई उस वक्त की चिकित्सा शिक्षा मंत्री दिल्ली एम्स जाती हैं फ्रैक्चर लगाने के लिए। सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं मध्य प्रदेश के। ऐसा है, ये वही हमीदिया अस्पताल है जहां ऑपरेशन कमलनाथ जी ने कराया था, मुख्यमंत्री जी ने। अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री जी तो उन्हें यहाँ एडमिट हुए थे इस हमीदिया में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा विश्वास रहा है। एनपी मिश्रा जैसे डॉक्टर्स यहाँ पर रहे, वो उनकी स्थिति ये हो गई है कि लाइट चली जाती है, जनरेटर काम नहीं कर रहा है, इंजीनियर सस्पेंड हो गया, इसी बात से ये काम चला रहे हैं। अरे एक घर से एक जाता है आदमी, पूरा घर चरमरा जाता है। इस पे पूरा सीरियसली कभी नहीं लिया कोरोना को। देख रहे हैं कि लगातार ये फैल रहा है, हर चीज़ को बस एक नौटंकी के तौर पे करती रही सरकार। मैं तो कह रहा हूँ कि जब ये नीचे के लोगों को, मछलियों को छोड़ के मगरमच्छ को, मछलियां पकड़ी जा रही है, मगरमच्छ पर कार्रवाई नहीं हो रही। ये पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं। मैं लौटता हूं आपके पास। उमाकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाकांत जी, आपसे एक सवाल। सर, आजकल एंटी माफिया अभियान चल रहा है, शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान चल रहा है, मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चल रहा है। गली गली कूचों कूचों में, गांव गांव में जाकर दूध में जो पानी मिला रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ग्वालियर जैसे बड़े शहर में जो प्लाज्मा में गड़बड़ी कर रहा है, नकली प्लाज्मा लोगों को चढ़ाया जा रहा है, उस पर भी जरा नजर डाल लीजिए सर थोड़ा। सबसे पहले तो मैं शर्मा जी से ये कहना चाहूंगा कि नौटंकी शब्द आप प्रयोग कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। आप भी मंत्री रहे, विधायक हैं, आपने भी सरकार चलाई है। आप बताइए कि जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और गैस कांड हुआ था, तो आपने, आपके सरकार का, आपके मुख्यमंत्री का, आपके प्रधानमंत्री का क्या रोल रहा था? कौन का विमान, मध्य प्रदेश सरकार का विमान वहां के तथाकथित व्यक्ति को छोड़ने के लिए गया था? ये नौटंकी आप लोग करते हो, अपराधियों को संरक्षण आप लोग देते हो। आज तक प्रधानमंत्री दूसरे दिन आ गए थे, प्रधानमंत्री गैस कांड के बाद वहाँ देखने के लिए। कांड के अपराधी को भगाने के लिए किसने सहयोग किया था? देश से बाहर ले जाने के लिए किसने सहयोग किया था? उमाकांत जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। क्या किया था? उमाकांत जी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने क्या किया था? आपकी सरकार 15 साल से थी, क्या किया आपने? नहीं, उसमें 15 साल जाएंगे तो अभी स्वास्थ्य सेवाओं पर जो सवाल है वो तब जाएंगे। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, आप दोनों के पास लौट रहा हूँ। उमाकांत जी 1 मिनट, पीसी शर्मा साहब 1 मिनट। हमारे साथ डॉक्टर एस पोरवाल साहब, रिटायर्ड हेल्थ रीजनल डायरेक्टर, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एस पोरवाल साहब, शहडोल में जो डॉक्टर्स एक डेंटिस्ट के सिविल सर्जन होने का विरोध कर रहे हैं, नियम क्या कहते हैं? क्या एक डेंटिस्ट किसी सरकारी अस्पताल का सिविल सर्जन नहीं हो सकता क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं हो सकता है। पहले भी ऐसे उदाहरण रहे हैं कि जहाँ सीएमएचओ भी रहे हैं, डेंटिस्ट और डॉक्टर है। तो डॉक्टर किसी भी विधा का हो, अगर यदि वो सीनियरिटी में आ रहा है तो निश्चित रूप से उसको बनाया जा सकता है। पोरवाल साहब, आपने ये एक डाउट क्लियर कर दिया कि एक डेंटिस्ट भी सिविल सर्जन हो सकता है, क्योंकि शहडोल में एमबीबीएस डॉक्टर्स इस बात का विरोध कर रहे हैं, सामूहिक इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं। और आपसे एक छोटा सवाल मैं और पूछना चाहता हूं पोरवाल साहब, सरकार ने फैसला किया है कि जिला अस्पतालों में या मेडिकल कॉलेजेस में प्रबंधन का काम अब डॉक्टर्स नहीं देखेंगे, डॉक्टर सिर्फ मरीजों के इलाज पर फोकस करेंगे, जबकि यह परंपरा बड़ी पुरानी रही है कि प्रबंधन का काम डॉक्टर्स ही देखते आए हैं। इस फैसले से आपको लगता है कि इलाज में, गुणवत्तापूर्ण इलाज में कोई असर पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि डॉक्टर्स का काम तो करना ही है, लेकिन जहां तक सीएमएचओ और सिविल सर्जन का प्रश्न है, वो डॉक्टर्स में से ही बनना चाहिए। अगर दूसरे लोग बनेंगे तो वो डॉक्टर्स की जो मूलभूत समस्याएं हैं चिकित्सा से संबंधित,
या मरीजों की समस्याएं वो नहीं समझ पाएंगे और उसमें कई चीजों की कंट्रोवर्सी होगी। तो अस्पतालों का जो प्रबंधन है, डॉक्टर्स के साथ में मैनेजर दे सकते हैं उनको सहायता के लिए, लेकिन जो प्रभारी रहते हैं वहां पे डॉक्टर का होना ही आवश्यक है। तो जो अब तक की व्यवस्था बनी हुई जिसमें डॉक्टर्स ही सब कुछ देख रहे हैं, अतिरिक्त जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं वो डॉक्टरी के अलावा, होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन उसमें उनके सर साथ में आप इन सुविधाओं को, इन स्वास्थ्य सुविधाओं को, अस्पताल की हालत को ठीक ठाक पाते हैं? सब ठीक चल रहा है मध्य प्रदेश में? नहीं, ठीक कई चीजें नहीं चल रही है, लेकिन उसके लिए उनके साथ में एक मैनेजर का जो पद रहता है उसको हर जिला अस्पताल में भरना चाहिए और मैनेजर का सहयोग लेना चाहिए जो कि MBA और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में रहते हैं। ठीक, मैं धन्यवाद सर, आप जुड़े हमारे साथ। पोरवाल साहब, आपने अपना एक्सपर्ट व्यू रखा। डॉक्टर एस पोरवाल साहब हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। उमाकांत जी, आपने फैसला तो एक किया है कि डॉक्टर साहब प्रबंधन का काम नहीं देखेंगे, लेकिन सीधा सवाल यह है कि फर्क अस्पताल की व्यवस्थाओं पर तब पड़ेगा जब आप डॉक्टर्स के पद भरें, अस्पताल में मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ें। आदरणीय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि संपूर्ण देश में इस समय डॉक्टर्स की कमी है। लगभग 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन कभी कल्पनाशीलता से एक निर्णय नहीं लिया कि हमारी देश की आबादी और भविष्य को देखते हुए कितने डॉक्टर हमारे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर होना चाहिए। अब डॉक्टरों की पद संख्याएं बढ़ी हैं और नरेंद्र मोदी जी ने भी निर्णय लिया है, प्रदेश में भी पद डॉक्टरों के जो है विद्यार्थियों के बढ़े हैं, तो उसके बाद ये आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। और हमें लगता है कि जो चूक पुराने लोगों ने की है उसकी वजह से हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा। ठीक, 70 सालों की वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चर्चा वहीं जा रही है जहां मैं नहीं चाहता था। कोशिश कर रहा हूँ दोबारा की ट्रैक पर इसे हम ले आए। पीसी शर्मा साहब, आपके पास आ रहा हूँ। आपको भी मध्य प्रदेश में शासन करने का मौका मिला और बीजेपी को भी मध्य प्रदेश में सत्ता चलाने का भरपूर मौका मिला है। उसके बावजूद या कोई तीसरा दल नहीं है, या तो सत्ता आपके पास रहती है या बीजेपी के पास रहती है। उसके बावजूद अगर मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है, सरकारी अस्पतालों का ये हाल है, तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक ही पार्टी है क्या? नहीं, पर ये बीजेपी वालों से बात करोगे तो इनके घर में भी कुछ हो जाएगा तो ये कहेंगे कि कांग्रेस, चीन या पाकिस्तान इनका हाथ है। इससे आगे चौथा इनका सोच नहीं है। पर मेरा ये कहना है, जो मैं उस बात पे आऊंगा जो डॉक्टर पोरवाल ने कही, एक मिनट, चीफ मेडिकल, मेरी बात सुन ले। बात मत बोलो तुम यार, ओ भैया उमाकांत जी मत बोलो, बोलने के लिए रोकोगे? मैं फिर बाकी बात करूंगा तो तुम दिक्कत में आ जाओगे। मैं बारी से आता हूं ना सर आपके पास। उमाकांत जी, एक मिनट। अरे जो मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, जब बारी आए तब बोलना बारी, अभी तुम्हारी बारी नहीं है। CMHO का मतलब होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, हमें रोकोगे? और ये पोस्ट ही है। और डॉक्टर पोरवाल ने सही कहा कि इसमें डॉक्टर ही होना चाहिए और एक मैनेजर होता है, वो मैनेजमेंट बाकी करे, लेकिन उन चीज़ों को डॉक्टर ही समझ पाएगा। ये CMHO हो या सिविल सर्जन हो, इनके हाथ में प्रबंधन होना चाहिए। ये इनका जहाँ ये गड़बड़ी हुई पहला तो उठा के उस चीज़ को बदलना, ये बीजेपी की सरकार की हमेशा से वो रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रबंधन में डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि वो समझते हैं कहाँ क्या लगेगा। हालांकि जो नया फैसला है उसमें तो कुछ और ही नजर आ रहा है, और उसमें देखना ये होगा कि सरकार क्या मंशा रख रही है, सरकार की मंशा कितनी कामयाब रहती है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स सिर्फ डॉक्टरी करें, प्रबंधन अब दूसरे लोग देखेंगे। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। पीसी शर्मा साहब, बहुत धन्यवाद आपका। उमाकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर एस पोरवाल साहब, आपका भी शुक्रिया। लेकिन देखिए, सोच पर सवाल नहीं है, सवाल बात इस बात पर हो रही है कि टेक्निकली आगे चीजें कैसे जाएंगी। जैसे आप देखिए, शहडोल में अगर 20 बच्चों की मौत होती है, डॉक्टर्स और उनकी डॉक्टरी पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जब शहडोल अस्पताल में 20 बच्चों की मौत होती है तो डॉक्टर कहते हैं हम पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। उस वक्त कोई डॉक्टर खुलकर नहीं आता कि हाँ यहाँ लापरवाही है या यहाँ ये दिक्कत है, सरकार से मांग करते हैं कि इसको ठीक किया जाए। एक डेंटिस्ट को, जो कि एस पोरवाल साहब के मुताबिक नियम के अंदर है, अगर एक डेंटिस्ट सिविल सर्जन बनता है तो 20 डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा देने के लिए आ जाते हैं। अब ये क्या ईगो प्रॉब्लम है? बहुत पहला सवाल तो यही है। साथ ही सरकार बड़ा फैसला ये कर रही है कि अब डॉक्टर्स प्रबंधन का काम नहीं देखेंगे, लेकिन क्या इससे बेहतर ये नहीं होता कि इस फैसले के साथ डॉक्टर्स की कमी कैसे पूरी की जाएगी? क्योंकि शहडोल में ही PICU और SNCU में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट था जिस वक्त बच्चों की मौत हुई। डॉक्टर्स की कमी पूरी कैसे की जाएगी? अस्पताल में इंस्ट्रूमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाएगा? इस पर अगर बात हो तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा?